बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हालिया ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार की गई और ईरान की जो इस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से ने महमूद अहमदीनेजाद को बैक किया। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार की इंडिया के टीवी चैनल पर बैठकर, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऑफिसर्स, यानी सीधी तरह उन्होंने पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी पर इल्ज़ाम लगाया शैतानी कुव्वतों ने तालिबान को इक़्तिदार दिया है और ये शैतानी कुव्वतें अमेरिका, चाइना, रूस और पाकिस्तान है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इसके बड़े भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे। सबसे पहले तो ईरान को भुगतना पड़ेंगे तालिबान को इक़्तिदार में लाने के लिए, फिर इसके बाद इंडिया को भुगतना पड़ेगा और अल्टीमेटली पाकिस्तान भुगतेगा। यानी क्लियरली उन्होंने कहा है कि तालिबान ईरान के लिए खतरा है। अब जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है खतरनाक। अफगान तालिबान के पंजशीर के मामले तो हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि असल में ईरान को गुस्सा क्यों था, क्योंकि उसके अहमद शाह मसूद और इन सब के साथ ताल्लुकात थे। वहाँ पर अच्छा खासा एक ईरानी असर और रसूख था और बहुत सारे मामला में वो चाह रहे थे कि पंजशीर के अंदर मामला तय हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो, ये वो ना हो, ईरान का असर और रसूख भी रहे। इसीलिए वो इस चीज़ से खुश नहीं और ईरानी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात लगा रहा है। लेकिन अब हुई है बड़ी डेवलपमेंट। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ईरान ने अफगान तालिबान से, जो कि टेक ओवर से पहले मुलाकातें हुई थी, मुल्ला बरादर की जवाद ज़रीफ से एक डेलीगेशन गया था, उसमें जाकर बातचीत ये हुई थी कि ख़ास तौर पर जो ईरान के मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनका भरपूर तालिबान ख्याल रखेंगे। और आपने देखा कि मुहर्रम के अंदर उन्होंने अच्छा खासा ख्याल रखा। लेकिन अब जो नई गवर्नमेंट आई है, इनकी जानिब से ये कहा गया था कि आप तमाम लोगों को, माइनॉरिटीज़ को, ये वो हर किसी को आप हुकूमत के अंदर लेकर आए और उस हुकूमत में मिसाल के तौर पर हामिद करज़ई को भी रखे, अब्दुल्ला को भी रखे, हज़ारा कम्युनिटी को भी रखे, सबको हुकूमत के अंदर लेकर आए, तब हम आपकी हुकूमत को तस्लीम करेंगे। तालिबान ने अमेरिका की भी ये बात रिजेक्ट कर दी और उसके बाद उन्होंने दुनिया भर के अंदर मामलात रिजेक्ट कर दिए और जो अपनी हुकूमत का उन्होंने क़याम किया उसके अंदर जो पुराने ज़्यादातर चेहरे थे जो अमेरिका के शदीद मुखालिफ हैं और इस्लाम के लिए जान देने वाले हैं, उनको ज़्यादातर इक़्तिदार में वो लेकर आए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सूबाई सतह पर हम लोकल नुमाइंदों को चूज़ करेंगे। ईरान इस बात से शदीद नाराज़ है कि अफ़गान तालिबान ने इनकी बात नहीं मानी और उन लोगों को ख़ास तौर पर शामिल नहीं किया जिसकी ईरान ने डिमांड की थी। इसीलिए ईरान ने इस वक्त तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से फ़िलहाल इनकार किया है और इस सूरत हाल के अंदर वार्निंग जारी की है। चाइना इस मामले में कूद पड़ा है। चाइना ने ईरान के साथ बैकडोर चैनल अपना एक ओपन कर दिया है और कहा है कि जो नई हुकूमत है उस पर चाइना को कतन कोई एतराज़ नहीं है, चाहे वो सिराजुद्दीन हक्कानी है, चाहे वो मुल्ला याकूब है या कोई भी दूसरा है, मुल्ला बरादर है या कोई भी है, किसी सूरत चाइना को इतराज़ नहीं है, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने चाइना को गारंटी दी है ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट का कोई बंदा हम यहाँ पर रहने नहीं देंगे और ना ही हम उनको आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे। और चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर तालिबान को रिकग्नाइज़ किया जा सकता है। अब चाइना ने ईरान के साथ बैकडोर चैनल पर जाहिर सी बात है गुस्से का भी इजहार किया है, क्योंकि खित्ते के अंदर आप जब इस तरह के बयानात देते हैं, पंजशीर में पाकिस्तान के जहाज़ गए थे, ड्रोन्स गए थे, ये गया था, आप इंडिया की ज़ुबान जो बोलते हैं तो जाहिर सी बात है चाइना के मफादात को तो ठेस पहुंचता है। उन्होंने ईरान को तनबीह की है कि आप ये काम ना करें और तालिबान की जो नई हुकूमत है, चाइना उसके साथ बिल्कुल किसी भी मामले के ऊपर रिलेक्टेंट नहीं है। हम उनके साथ कंफर्टेबल हैं और हम उनकी तस्लीम शुदा जो हुकूमत उन्होंने बनाई है उसको रिकग्नाइज करने को, तस्लीम करने को पूरी तरह तैयार हैं। लिहाजा ईरान बिला वजह इस पूरे खेल में मामला ख़राब ना करे। देखिए, दूसरी जानिब पाकिस्तान के साथ जो कुछ मामला हुआ है ईरान का, ईरान ये बिलीव करता है कि इस हुकूमत के बनाने में ISI का बड़ा हाथ है और ISI ने इस हुकूमत को बनवाया है। लिहाजा इस पूरे खेल में उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ अफ़गानिस्तान, यानी 45% पश्तून है ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में, उनकी हुकूमत बनवाई है और उन्होंने मेजॉरिटी के अंदर जो गैर पश्तून है, जो नॉन पश्तून है, उनको इंक्लूड नहीं करवाया।
जिसकी वजह से ईरान को शदीद गुस्सा है कि माइनॉरिटीज़ हज़ारा और ये वो जो उनके मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उनको भी नहीं शामिल करवाया। दूसरी जानिब देखिए, दूसरी जो बैकडोर चैनल खुला हुआ है इस वक्त, उन्होंने ईरान को मिसाल दी है कि देखिए शाम के अंदर आप सपोर्ट करते हैं बशारुल असद को, और बशारुल असद इस वक्त माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी को रिजेक्ट किया है, यानी वहाँ पर दूसरे मकतबा फ़िक्र है और वहाँ पर इस वक्त खाना जंगी है। तो आप अगर बशारुल असद को सपोर्ट करते हैं जो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता है, तो अगर अफ़गानिस्तान में वो हुकूमत आती है जो 45% है, तो आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए। ये उनका इंटरनली मैटर है, ये एक पैगाम दिया गया है उनको। ईरान ये चाह रहा था कि हुकूमत फाइनलाइज करने से पहले अफ़गान तालिबान का डेलीगेशन उनसे बातचीत करे, मामला तय करे। अब इस सूरत हाल के अंदर वो काफ़ी हद तक नाराज़ हैं तालिबान की नई हुकूमत को तस्लीम करने के लिए। चाइना इसमें कूदा है और जाहिर सी बात है इस वक्त याद रखिएगा ईरान को चाइना की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि इस वक्त ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं इंटरनेशनल सतह के ऊपर, और चाइना किसी सूरत नहीं चाहता कि ईरान की पाकिस्तान से लड़ाई हो या ईरान की तालिबान से अफगानिस्तान से। वो चाह रहे हैं कि हम सब एक ब्लॉक की शक्ल में रहें और आगे बढ़े। काफ़ी अरसे से जो मामला सामने आए, रूस की जानिब से भी कुछ खदशात का इजहार चाइना को पहुंचा दिया गया है और उनको कहा गया है कि चाइना जल्दबाजी ना करे तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करते, क्योंकि याद रखिएगा जो इस वक्त इक़्तिदार में आए हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने रूस को तोड़ा था, सोवियत यूनियन को तोड़ा था। तो यहाँ पर एक पेज पर है ख़ास तौर पर रूस और ईरान, और जो रूस के मातहत सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी। चाइना इस वक्त कूदा है बीच के अंदर और वो ईरान को समझा रहा है बैकडोर चैनल से कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना जाएं, आप अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ ना जाएं। हमारा मेन जो मोटिव था वो अमेरिका को यहाँ से निकालना था, उसको निकाल दिया है। अब हम चाह रहे हैं कि इनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए और उसके बाद हम आगे बढ़े, क्योंकि चाइना चाहता है जल्द अज जल्द अफ़गान तालिबान के साथ वो सी पैक एक्सटेंशन। अब चूँकि हुकूमत बन गई है, अब तो तालिबान की जानिब से कुछ नहीं है। अब जब ओथ होगा उसके बाद आप देखेंगे कि चाइना की जानिब से एक बड़ा डेलीगेशन आने वाला है। रूस को भी काफ़ी हद तक चाइना ने कन्विंस कर लिया, उनकी जानिब से भी आ रहा है। और इवन के तालिबान के रूस के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने खुद उनसे बातचीत की है कि हम आपके साथ चलेंगे और हमारी सरजमीन ना सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के खिलाफ इस्तेमाल होगी। इसको आज नहीं तो कल रूस वापस अपने अंदर शामिल करना चाहता है, क्योंकि वो सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, तो वो दोबारा उनको अपने मुल्क में शामिल करना चाहता है। जिस तरह दूसरी तमाम जो इस वक्त सोसाइटीज़ हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह रूस ये काम ना करे, यानी दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो कोशिश कर रही हैं काम ना करे, लेकिन रूस चाह रहा है कि वो करे। इसीलिए तालिबान ने रूस को अश्योरिटी दी है, पुतिन तक पैगाम पहुंचाया है कि जो मर्जी हो जाए कि किसी सूरत मामला नहीं। आप देखें कि 2-4 हुकूमत तस्लीम करने से पहले या अनाउंस करने से पहले तालिबान के बारे में बयानात आ रहे थे ज़मीर काबिलों और ये तमाम लोगों के फौरी तौर पर इनको अनाउंस करना चाहिए और हम इनको तस्लीम करें। लेकिन कुछ चीज़ें रूस ने रखी थी, कुछ नाम रखे थे कि इनको आप शामिल करें, उनको वो उन्होंने शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से ईरान और रूस नाराज़ हुए। ये आप समझ लीजिए वक्ती तौर पर है। ईरान को भी चाइना मना लेगा और स्टिल इस वक्त रूस के साथ भी कांटेक्ट करें, और जैसे ही रूस का एक हाई डेलीगेशन पहुंचेगा तालिबान के पास, मामला काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ईरान का रिएक्शन बिला वजह है और ईरान के रिएक्शन का अल्टीमेटली फ़ायदा सिर्फ इंडिया को हो रहा है। इस वक्त चाइना बीच में कूदा है और वो ईरान को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा है कि अब जो हो गया सो हो गया, इनकी हुकूमत को तस्लीम करे और आगे बढ़े। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।